आजा यहाँ आजा तुझे प्यार दूँ, नजर कोई लगे तो उतार दूँ, हो तेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का समान है, नींद मुझे आए जब चैन से तू सोता है, आँख तेरी छलके तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो इस वीडियो के अंदर में पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए रसायन शास्त्र से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में केमिस्ट्री के अंतर्गत से आपके पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, इसलिए आप लोग एक बेहतर तरीका से ध्यान देके समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक विलयन का पीएच मान 3 है, तो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग जान ही लेते हैं कि ये पीएच क्या होता है, पीएच मान क्या होता है। तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच का मतलब क्या होता है, तो ये पीएच मान बतलाता है कि किसी विलयन में अम्ल की सांद्रता कैसा है। किसी विलयन में उपस्थित अम्ल की सांद्रता को व्यक्त करने वाले स्केल को, स्केल का मतलब जिस प्रकार जो हम लोग पटरी भी देखते हैं, पटरी पे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से जहाँ तक अब लिखा रहे हैं, तो उसी को कहते हैं पीएच मान या पीएच स्केल। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने वाले स्केल को हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल या पीएच मान। ये पीएच स्केल हम लोगों को यह जानकारी देता है कि कौन से पदार्थ कितना अम्लीय है, कौन सी पदार्थ कितना क्षारीय है। अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को बतलाने का प्रयास करता है। उसकी सांद्रता का मतलब अम्ल की सांद्रता अधिक है कि अम्ल की सांद्रता कम है, उसको बतलाने का प्रयास करता है कौन, तो यही पीएच स्केल। तो सवाल को बनाने से पहले, प्रश्न को सॉल्व करने से पहले प्रश्न का मतलब भी न जानना चाहिए कि डायरेक्ट जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीका से समझिए। तो समझ गए ना पीएच मान का मतलब क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है। तो यहाँ देखिए पीएच मान दे दिया है और आपको पूछ रहा है कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को निकालने के लिए, यानी कि H+ निकालने के लिए इसी को कहते हैं, अम्ल में क्या रहता है, अम्ल में हमेशा रहता है क्या, H+ आयन। अम्ल क्या देता है, H+ आयन देता है। अगर आप लोग अम्ल के बारे में एक बेहतरीन तरीका से नहीं जानते हैं तो YouTube पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर अम्ल, आप लोग को वीडियो आ जाएगा। अगर आप लोग उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा तो आपको अम्ल, क्षार, लवण क्या होता है, सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको एक बेहतरीन तरीका से मिल जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आते हैं, प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को लिखते हैं H+। तो इसका जो होता है फॉर्मूला 10⁻⁻⁻PH, यही होता है, H+ है। यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब भी आपके प्रश्न में पूछा जाए तो लिखेंगे H+। H+ का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे निकालते हैं, तो होता है फॉर्मूला 10⁻⁻PH। तो 10⁻⁻PH, तो pH कितना है, तो 3 है, तो हो गया -3, यही हो गया 10⁻⁻3। इसके बाद देखिए डी नंबर ऑप्शन में नॉन दे दीजिए, मोल पर लीटर, यही हो गया इसका आंसर, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन हो गया। समझ गए ना। तो देखिए एक विलयन का पीएच मान आपको 4 दे देगा, मान के चलिए 3 नहीं देकर के 4 दे देगा, तो पूछेगा कि विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बतलाने के लिए हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को सूचित करते हैं H+ से, और H+ बराबर होता है 10⁻⁻PH। कुछ भी दे देगा ना pH, तो 10⁻⁻ कर देंगे, pH का मान रख देंगे, बस हो गया। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हमको पता चल जाएगा। मान के चलिए यहाँ पे एक विलयन का pH मान 4 है, तो विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी 10⁻⁻4 हो जाएगा। अगर pH मान 5 रहेगा तो 10⁻⁻5 होगा, अगर pH मान 6 रहेगा तो -6 हो जाएगा। pH मान आपको जैसे ही प्रश्न में दिया और आप लोग को पूछ लेगा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी, तो H+ बराबर होता है 10⁻⁻PH, pH का मान रख देंगे, बस हो गया। समझ गए ना। और जैसे कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग बढ़िया तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए आपको pH मान दे दिया है प्रश्न में, और पूछ रहा था क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी कि H+ आयन की सांद्रता पूछ रहा था। तो क्या किए, H+ आयन की सांद्रता बराबर हो गया 10⁻⁻PH, रख दिए। इसके अनुसार से हम लोग काम करते हैं, रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जब आपको क्या दे देगा,
हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही दे देगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही दे देगा और पीएच मांगेगा। जैसे कि आपके पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा में पूछ देगा कि 1 बिलियन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 है, 10⁻⁻6 है, तो पीएच मान क्या होगा? 1 बिलियन का हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻10 है, तो पीएच क्या होगा? यानी कि पीएच मान पूछेगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे देगा, H+ का मान दे देगा 10⁻6, H+ मान दे देगा जो है 10⁻10, H+ मान का मान दे देगा आपको 10⁻20, और इससे पूछ लेगा पीएच मान बताइए। तो इसको कैसे बताएंगे? तो यहाँ देखिए एक शॉर्ट ट्रिक है, एक शॉर्ट तरीका से हम आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं। आप लोग समझिए। देखिए जब ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दे, यहाँ देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया है और पूछ रहा है पीएच मान क्या होगा। तो पावर जो यहाँ पर देखते हैं ना, उसी को कहते हैं पीएच मान। यानी कि 10⁻6 है तो इसका पीएच मान हो जाएगा 6। माइनस को हटा दीजिए, 10⁻10 है। किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻10 है तो पीएच मान क्या होगा? तो इसका आंसर डायरेक्ट जवाब दे देंगे। 10⁻10 है, माइनस को हटाएंगे पावर 10 हो जाएगा। 10⁻20 है, पावर में से माइनस हटाएंगे तो 20 हो जाएगा। समझ गए ना? तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। बस आप लोग एक बेहतरीन तरीका से ध्यान से देखिएगा। जैसे कि पूछ देगा यदि किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है? 10⁻30 है, तो पीएच मान क्या होगा? तो पीएच मान बतलाने के लिए 10 पे पावर जो भी रहता है उसको माइनस को हटा के लिख देते हैं। तो माइनस हटा दिए, 30 हो गया। पीएच मान बतलाने के लिए क्या करते हैं? 10 पे पावर माइनस जो भी रहता है ना, तो 10 पे पावर माइनस में जो भी रहता है माइनस को हटा करके लिख देते हैं। जैसे कि 10⁻40 है तो 10⁻40 पावर में माइनस को हटा देंगे, लिख देंगे, यही हो गया पीएच मान। समझ गए ना? और इसी तरह से क्वेश्चंस बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है। ये क्वेश्चंस पूछा गया है 2018 ईस्वी में। 2018 ईस्वी में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 बिलियन का पीएच मान 4 है, 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? तो मोल पर लीटर, यहाँ पे ये भी ऐसा यूनिट भी देखना है। 10⁻3 मोल पर लीटर, 10⁻6 मोल पर लीटर, ये मोल पर लीटर ये भी देखना है। तो हमेशा H+ आयन की सांद्रता, H+ आयन हमेशा माइनस में रहेगा। देखिए सभी जगह माइनस है, देखिए ना 10⁻6 10 आयन की सांद्रता हमेशा क्या देंगे? माइनस में देंगे। समझ गए ना? पीएच मान दे दिया है 4, तो हम बताए थे ना H+ का फॉर्मूला क्या होता है? 10⁻⁻ pH। तो यहाँ आप देखिए जो भी पीएच मान रखिएगा तो माइनस में आएगा। अगर मान के चलिए पीएच मान अगर 5 दे देगा तो 10⁻5 हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। तो समझ गए ना? तो इसी तरह से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, तब ना आप लोग एक बेहतरीन अंक के साथ सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज ले पाइएगा। तो गवर्नमेंट कॉलेज में तो जाने का सबका मन रहता है, लेकिन पढ़िएगा एक बेहतरीन तरीका से, समझिएगा किसी भी बात को, तब ना कि ऐसे आते हैं चले जाएंगे थोड़ी होगा। तो चलिए बेफालतू का बात नहीं करते हैं, सिर्फ काम का बात करते हैं। तो समझ गए ना? अब का पीएच मान कैसा होता है? तो 7 से कम होता है, 7 भी नहीं होगा। 7 किसका पीएच मान होता है? तो उदासीन विलयन का, यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। समझ गए ना? और जो है क्षार का पीएच मान होता है 7 से अधिक। समझने का प्रयास कीजिए। और पूछेगा कि 1 2 3, जैसे कि यहाँ दे देगा, और उसके बाद देखिए 4, इसमें पूछेगा ये चारों में कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय है? पीएच मान 1, पीएच मान 2 है कि पीएच मान 3 है कि पीएच मान 4 है? इन चारों में सबसे अधिक अम्लीय कौन है? तो सबसे अधिक अम्लीय बतलाने के लिए जितना मान छोटा रहेगा वह सबसे अधिक अम्लीय होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सबसे अधिक अम्लीय है। ऐसा हम क्यों करते हैं आप भी बताइए। 1 पीएच मान है तो 1 पीएच मान का मतलब क्या हुआ? 10⁻1। 2 पीएच मान है तो 10⁻2। 3 पीएच मान है तो 10⁻3। 4 पीएच मान है तो 10⁻4। इसमें आप लोग बताइए सबसे बड़ा कौन है? तो कितना विद्यार्थी जो मैथ नहीं पढ़ता है, जो इधर उधर फेरे के चक्कर में रहता है, तो वो बताएगा 10⁻4 सबसे बड़ा है, क्योंकि 4 है, जबकि 10⁻4 ये सबसे छोटा है। नेगेटिव में माइनस में सबसे बड़ा जो रहता है वही सबसे छोटा होता है। आपसे पूछ देगा कि -20 और -30 में कौन बड़ा है? तो कितना विद्यार्थी धन चक्कर रहता है, जिसको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं रहता है, तो कह देगा 30 बड़ा है सबसे, जबकि -20 होगा, क्योंकि ये लड़का जो है -20 रुपया कर्जा लिया है, 20 रुपया कर्जा लिया है, ये 30 रुपया कर्जा लिया है, क्योंकि माइनस का मतलब होता है कर्जा लेना। तो 30 रुपया कर्जा लिया है तो वो जो है छोटा होगा। जो ज़्यादा कर्जा लेता है छोटे व्यक्ति ने ज़्यादा कर्जा लेता है, इसका मतलब ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा।
माइनस के साथ जितना कम संख्या में माइनस लगल रहेगा वो उतना बड़ा होता है, जितना अधिक संख्या में माइनस लगल रहेगा वो उतना छोटा होता है। 10 की पावर -4 और 10 की पावर -1 में आपको पूछ देगा कि सबसे बड़ा कौन है, तो जिसमें माइनस कम वाले संख्या में लगल रहता है वो सबसे बड़ा होता है। यानी कि इसका मतलब हुआ 10 की पावर -1 ये सबसे बड़ा होगा, ये छोटा होगा। जब ये बड़ा है तो इसका pH मान क्या होगा, 1 ही होगा, यानी कि ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा। समझे ना किस तरह से आपको जो है इस तरह से घुमाएगा क्वेश्चन। आपके पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा में पूछ देगा कि 4, 3, 2 में कौन सबसे अधिक अम्लीय है, तो 2 अधिक अम्लीय है। तो अम्लीय सबसे अधिक अम्लीय है कि नहीं है, इसको दर्शाने के लिए सबसे छोटी मान को देखते हैं। क्यों देखते हैं, क्योंकि इसका मतलब हुआ 10 की पावर -2, 10 की पावर -4, 10 की पावर -3। तो यहाँ देखिए 10 की पावर -4 और 10 की पावर -2, तो सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा 2 है, तो इसका मतलब अम्लीय भी नहीं होगा, सबसे बड़ा यही नहीं होगा, सबसे ज़्यादा अम्लीय। तो इस तरह से आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा अम्लीय। आपको पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा में पूछेगा कौन सबसे कम अम्लीय है, तो सबसे कम अम्लीय है ये 4, सबसे अधिक अम्लीय कौन है 1। कहने का मतलब यह हुआ जितना मान छोटा रहेगा वो उतना बड़ा होगा, जितना मान बड़ा रहेगा pH में वह उतना छोटा होगा, यानी कि अम्लीय को कम दर्शाएगा, अम्लीय गुण को कम दर्शाएगा। समझ गए ना। तो इसी तरह से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर। देखिए आपके पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा में ये 2018 ईस्वी में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक यौगिक का अनुभार एक यौगिक का अनुभार 49 है, तो वाष्प घनत्व क्या होगा। रे पढ़ लो रे, सब क्वेश्चन पूछा गया है रे। वाष्प घनत्व क्या होगा, तो देखिए एक यौगिक का अनुभार 49 है तो वाष्प घनत्व क्या होगा। तो अनुभार का क्वेश्चन होता है, अणु के भार को अनुभार कहते हैं। अनुभार बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। समझ गए। अनुभार का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना वाष्प घनत्व। दिया है कितना अनुभार, तो 49, तो अनुभार की जगह पे 49 लग देंगे। 49 बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व होता है ना। अब वाष्प घनत्व निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वाष्प घनत्व हो जाएगा 49/2। तो वाष्प घनत्व क्या हो जाएगा 49/2। यहाँ देखिए ना 2 गुना में है तो भाग में आ जाएगा ना। देखिए अगर अनुभार दिया रहता है 98, तो 98 दिया रहता है तो क्या करते हैं, अनुभार की जगह पर 98 देते हैं और 98 दे करके 2 से भाग दे देते हैं। तो 98 में 2 से भाग देने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही उस प्रश्न का आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चंस काफ़ी वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए बढ़िया तरीका से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक यौगिक का अनुभार 49 है तो वाष्प घनत्व क्या होगा, तो इस फॉर्मूला का आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुभार बराबर होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। तो यहाँ देखिए अनुभार दे दिया है तो अनुभार की जगह पर रख देंगे 49 बराबर 2 गुना वाष्प घनत्व। तो क्या करेंगे, वाष्प घनत्व निकालना है, तो वाष्प घनत्व निकालना है तो 2 इसके साथ गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो यानी कि 49/2 हो जाएगा। अगर यौगिक का अनुभार दे देगा 98 तो कहेगा वाष्प घनत्व निकालने के लिए, तो 98 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 में 18 यानी कि 49 हो जाएगा। कब, जब यौगिक का अनुभार 98 हो जाएगा तो वाष्प घनत्व कितना हो जाएगा, तो 49 हो जाएगा। जब आपको दे देगा क्या, इसी प्रश्न को घुमाएगा क्या, आप जानते हैं ना अनुभार बराबर क्या होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। जब वाष्पीय घनत्व दे देगा और अनुभार कहेगा तो 2 गुना कर देंगे वाष्प घनत्व का। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, कहेगा कि एक यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए, एक यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए जिसका वाष्प घनत्व 25 है। यहाँ देखिए एक यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए जिसका वाष्प घनत्व 25 है। तो हम लोग जानते हैं अनुभार बराबर क्या होता है, अनुभार बराबर क्या होता है 2 गुना वाष्प घनत्व। तो कितना हो जाएगा, 2 गुना वाष्प घनत्व कितना दिया है 25, तो 25 यानी कि 50 हो जाएगा। समझ गए ना। चाहे आपको अनुभार दे दे और वाष्प घनत्व निकालने के लिए, तो अनुभार में क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, अनुभार में 2 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा वाष्प घनत्व। जब अनुभार आपको पूछे तो क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे वाष्प घनत्व का। जब आपको वाष्प घनत्व दे दे और अनुभार पूछे तो 2 गुना कर देंगे वाष्प घनत्व का, तो अनुभार निकल जाएगा। और इसी तरह से क्वेश्चंस आपके पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षाओं में, पैरामेडिकल के प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाएंगे और पूछा गया है। समझ गए ना। तो सारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकता है,
थोड़ी है कितना विद्यार्थी क्या करेगा, मैक्सिमम विद्यार्थी, कितना विद्यार्थी का हम क्या कहें, मैक्सिमम विद्यार्थी क्या करेगा, जो देखेगा थंबनेल पे ऊपर में देखेगा लिखते रहते हैं हम लोग पॉलिटेक्निक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, पैरामेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो 10th वाला देखेगा ना तो कहेगा ये तो पॉलिटेक्निक के लिए सिर्फ काम आएगा, पैरामेडिकल के लिए काम आएगा, हम लोग के लिए थोड़ी काम आएगा, हम लोग नहीं देखेंगे। तो उसको समझना चाहिए बउआ, चाहे पॉलिटेक्निक, चाहे पैरामेडिकल, चाहे 10th, चाहे 12th, केमिस्ट्री तो सभी जगह आता है, केमिस्ट्री से सभी जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा तो और ना आपका जो है नॉलेज बढ़ जाएगा, और ना आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से समझने लगिएगा कि ऊपर में देखते हैं ये सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए है। तो हम आज बता देते हैं जो पॉलिटेक्निक के लिए है महत्वपूर्ण वो पैरामेडिकल के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी कि इस वीडियो को पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, 10th के स्टूडेंट, क्लास 12th के स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट देख सकता है, तब उसका नॉलेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, तब वह किसी भी टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्षम हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट ये वीडियो देख सकता है एक बेहतरीन तरीक़ा से, और यह वीडियो आपको पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं को एक बेहतर अंक के साथ पास करवाने में काफ़ी मदद करेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आपके अगल बगल में जितने भी दोस्त हैं उन सारे दोस्तों के पास भी इस वीडियो की शेयर कीजिएगा, ताकि वह भी समझ जाए कि अनुभार क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मान कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे निकालेंगे। अगर ये वीडियो नहीं देखेगा तो उसको समझिए 10 अंक का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। समझ गया ना। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।